कोई काम का दर्शन करने के लिए गए? नहीं नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, शरद की रात्रि आई, शरद की रात्रि आई, 6 महीने की रात थी, 6 महीने की रात थी। और रात का चंद्रमा जो था ना, ये चंद्रमा नहीं था, बड़ा अलौकिक चंद्रमा था। कहते हैं एक बार रास करते करते श्री किशोरी जी से हमारे ठाकुर ने कह दिया, आपका मुख तो चंद्रमा के समान है। महाराज राधा रानी रूठ गई, माननी हो गई, 27 दिन तक रूठी रही, 27 दिन तक रूठी रही। 27 दिन के बाद जब मनी है तब कहा, गोविंद तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा, हमारा मुख चंद्रमा के समान है। अरे चंद्रमा में तो कलंक है, हम में क्या कलंक है। लेकिन हमारे गोविंद तुम्हारे गोविंद थे। गोविंद ने कहा, अरे राधा रानी तुम्हारे चांद जैसे मुखड़े पर मैं काला कृष्ण ही तो कलंक हूं। बोलो राधे राधे। देखो एक बात आपसे कहूं, बोलो, कोई से कहना नहीं, कहोगे तो नहीं आप लोग, बोलो बोलो, आप कह दोगे मुझे पता है, बोलो हम नहीं बोलेंगे, कोई से बाहर जा, इज्जत की बात है, इज्जत की बात है, कहोगे तो नहीं, बोलो। हाँ देखो, कोई से कहना नहीं। हमारे वृंदावन में है ना, हमारे ठाकुर की बड़ी दुर्दशा है बेचारे, हा खाकर किशोरी जी के पीछे हा खाकर घूमता रहता है। और जब तक चलो हटो बाद में, चलो हटो महाराज को डांटती रहती हैं और गोविंद राधा रानी के पीछे घूमते रहते हैं। कहते हैं कि जब श्री राम जब वन में गए, ऋषियों से मिले हैं, एक हड्डियों का पहाड़ देखा, राम ने उठाया धनुष्बाण उठाया, हंतुम इच्छामि राक्षसाः, वाल्मीकि मैं सारे राक्षसों को मार डालूंगा। ये सुनकर संग में जानकी जी साथ में थी। जानकी जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, अगर मारना ही था तो हमको लेकर क्यों आए, अकेले ही आ जाते, राम बनकर क्यों आए, नरसिंह बन के सबको फाड़ डालते। किशोरी सबकी मां है ना जानकी जी, बच्चे कैसे भी हो सबकी मां है। बोले मैं इनको मारूंगा, किशोरी जी के जानकी जी कहते हैं मैं इनको मरने नहीं दूंगी। मारोगे तुम, मैं देखती हूं मेरे रहते तुम कैसे मार सकते हो, कैसे मार सकते हो। महाराज जानकी जी वहीं रूठ गई, जानकी जी वहीं रूठ गई। राम जी मना रहे हैं, देखो जानकी, सब ऋषि देख रहे हैं तो हमको तुमने समझा क्या है, इनको मरना नहीं दूंगी। देखो सब इज्जत की बात है, सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कुछ भी सोचें। राम जी ने चुपचाप हाथ जोड़ कहा, हे जानकी जी, इस अवतार में तुम जैसे चाहो वैसे निभा लो। क्या कहा, इस अवतार में तुम जैसे चाहो वैसे निभा लो। कृष्णावतार में तुम सुबह से शाम तक रूठी रहना, हम सुबह शाम तक तुमको मनाते रहेंगे महाराज, मनाते रहेंगे। हमारे गोविंद तो उनके पीछे हा खाकर घूमते रहते हैं महाराज। मैं बंबई में कथा कह रहा था तो जजमान मुझसे कहता है, गुरुजी आपकी यहीं वृंदावन में ही पीछे नहीं घूमते हैं, मैं भी अपने मैडम के पीछे भी घूमता रहता हूं महाराज।
देखो भगवान ने इतना बड़ा गिरिराज उठा लिया, इतना बड़ा गिरिराज उठा लिया, लेकिन भगवान श्री किशोरी जी के नाज और नखरे नहीं उठा पाते महाराज। देखा भगवान ने आज श्वेत वस्त्र पहने हैं और श्वेत वस्त्र पहनकर जमुना किनारे आए, भगवान ने वंशी बजाई है। भगवान की वंशी को जैसे ही सुना, कहते हैं गोपियां जो काम कर रही थी ना, सारे काम को छोड़कर प्रभु से मिलने आई। हजारों गोपियां आ गई। भगवान ने गोपियों आइए 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 आइए, आपका स्वागत है। गोपियां इतराई, ओह सारा इंतजार कर रहे थे। भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वो ब्रजस्य नामयम कच्चित भ्रूतागमन कारण। भगवान ने गोपियों आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। गोपियां इतराई, सारा इंतजार कर रहे थे। यहां क्यों आई हो? क्या कहा? यहां क्यों आई हो? भगवान ने कहा क्यों आई हो? गोपियां कहती हैं अच्छा, पहले तो बुलाते हो, पहले तो बुलाते हो, तब आती हैं तो कहते हो कि क्यों आई? भगवान ने कहा हमने बुलाया, हमने बुलाया। अरे गई थी ना हमारी सौत। तुम्हारी सौत? ये तुम्हारी सौत कहां से आ गई? अरे कन्हैया, ये जो बंसी है ना हमारी सौतवा, हमारी सौत है। कन्हैया तुमसे एक बात कहें, तुमने इस वंशी को दिया क्या है? जब देखो अपने होठ पे लगा के रखती। वंशी को आप होठ पे लगा के रखते हो, क्या बात है? देखो ध्यान देना, वंशी की कुछ विशेषताएं जानते हो क्या विशेषताएं? नंबर एक तो वंशी जब भी बजेगी मीठा बजेगी। वंशी की पहली विशेषता, जब भी बजेगी बोलो मीठा बजेगी। और हम जब भी फटेंगे, फटे बांस जैसे फटेंगे महाराज, है ना? या तो महाराज हमको बात करना आता नहीं है, जब बात करेंगे तो महाराज ऐसी करेंगे किसी के दिल को तोड़ने की बात करेंगे महाराज। देखा बंसी में और हम में और बंसी में कितना अंतर है। दूसरी बात, बंशी में गांठ नहीं होती, बंशी में गांठ नहीं होती, और हमारे अंदर गांठ ही गांठ भरी पड़ी है। किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा तो बताएंगे, हमारा पल्ला पड़ेगा तो हाँ बताएंगे। हम बात नहीं करते उससे, बड़े 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 आदमी बने, हम बात नहीं करेंगे, बस हमने गांठ बांधा, हमने गांठ बांधा। अरे बाबा, बंशी से कुछ तो सीखो, जीवन की गांठ खोल दो। कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा,
लोगों से संबंध बनाओ, संबंध बनाओ। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने एक बार कभी कभी किसी कथा में पूछा भी था लोगों से, आप लोगों के मित्र हैं? बोलो, हाथ जोड़ो, हाथ खड़े करो जिसके मित्र हो। सबके मित्र हैं, है ना? है ना? लेकिन मित्र हैं बैंक वाले भैया हैं, लेकिन मित्र कैसे हैं जरा सुन लो, बुरा मत मानो। आप बुलाओ, आप बुलाओ तो मित्र आ जाएं। बोलो, आप बुलाओगे तो आ जाएंगे, सच बोलो। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन है नंबर 1, आप मित्र को बुलाओ और मित्र अपनी किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठा हो, करोड़ों खरबों की डीलिंग चल रही हो, आपका फोन पहुंचे, भैया आना है, सब छोड़ के चल दे, नंबर 1। दूसरा, उस मित्र के घर वाले आपको पसंद नहीं करते हो, आप बुलाओ आ जाए। तीसरी बात, आपका मित्र बीमार पड़ा हो हॉस्पिटल में, आप उसको बुलाओ, सब कुछ छोड़कर भागा चला है, आ सकता है? ऐसे मित्र हैं, 5 मित्रों की संख्या बना लो। 5 तो मैंने ज्यादा कह दिए, 4 तो होंगे, 4 भी नहीं है, 3 तो होंगे, 3 भी नहीं है, 1 है, 1 भी नहीं है ऐसा मित्र, एक भी। कहां रह रहे हो तुम लोग? ध्यान दो, कहां रह रहे हो? घर जाकर विचार करना। एक भी मित्र हमारा ऐसा नहीं है, एक भी मित्र ऐसा नहीं है। हम दम भरते हैं, हमारा बड़ा सर्किल है, खाक सर्किल है तुम्हारा। कहते ना हमारा बड़ा सर्किल है, हमारी किटी पार्टी, हम तो वहां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, धरे रखो अपनी पार्टी, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये जो मैंने आज बात कही है, घर जाके विचार करना। फिर भी हम लोगों संबंध नहीं बना पा रहे, बहनों के, भाइयों के बहुतों से बोलचाल नहीं, हमारी बोलचाल नहीं है साहब, नहीं है, हम नहीं बात करते। मेरे भाई बहन, हो गया भूल जाओ, संबंध बनाओ। अगर तुम्हारे दोस्त तुमसे रूठे हुए हैं, आज भागवत में बैठे हुए हो, वचन दो कि घर जाते ही सबसे पहला फोन उनको करेंगे। फोन करके कहना, बोले भैया क्या बात है, भैया गुस्सा छोड़ोगे कि बस ऐसे ही लगे रहोगे? उनको सॉरी बोलो, संबंध बनाओ। करोगे ऐसा काम? बोलो, झूठी कोई मुंडी हिला दो, नहीं करेंगे। फिर क्यों कथा सुन रहे हो तुम यहां पर, जब तुमको बैर ही पालना है? जब तुमको बैर पालना है तो कथा में आने का मतलब क्या है? तात्पर्य क्या है कथा का? जब तुमको बैर ही पालना है, दुश्मनी ही रखनी है। यही कारण है कि वंशी में गांठ नहीं है, गांठ नहीं है।
हमारे अंदर गांठें ही गांठें भरी हुई। आज एक दूसरे को हम लोग देख नहीं पाते। मैं सच कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बोलो। हर जगह लागू हो रहा है, हर जगह राजनीति घुस गई है। बुरा मत मानना, मंदिरों में ज्यादा घुस गई। हर जगह राजनीति घुस गई है, हर जगह महाराज लोग बैर पाले बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस ग्रंथ के सामने बैठे हो वो भागवत ग्रंथ है। कम से कम उसके आश्रय में रहकर कुछ तो सीखो, कुछ तो सीखो। वचन दो, मन में सोचो, विचार करना घर जाकर। जो हमसे रूठे हुए लोग हैं, हमारे अच्छे मित्र, आज सबसे पहला काम हमारा वही होगा, घर जाकर जो प्रसाद पाएंगे जब यहां से लेके जाएंगे, और प्रसाद पाने के बाद हम अपने रूठू हुओं को, जो हमसे गुस्सा हैं, उनको एक फोन करें। 1 रुपए की कॉल तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है मेरे भाई बहन। बहुत से लोग क्या तर्क देते हैं, बोले गुरुजी अब कोई फायदा नहीं है। क्यों? प्रेम का धागा है ना, एक बार टूट गया, अब उसमें तो गांठ पड़ गई है गुरुजी। अरे कमबख्तो, गांठ पड़ गई कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो गांठ इतनी पक्की हो जाए कि दुनिया की कोई भी गांठ उसको खोलना चाहे तो वो नहीं खोले महाराज। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। चेष्टा करना। समझ गया? ब्रश वाला समझ गया? हाँ, ध्यान। और आज भगवान ने कहा गोपियां लौट जाओ, लौट जाओ। गोपियां कहती हैं मैवं विभोरति भवान गदितुम निसंस्यम संतच्च सर्वविषयान तब पाद मूलम। गोपियां कहती है कन्हैया, जब तुम जाने के लिए कहते हो ना, तुम्हारे वचन कठोर लगते हैं वज्र के समान, हमको जाने के लिए मत करो, जाने के लिए मत करो। एक गोपी कहती कन्हैया, तुमने समझा क्या है? तुमने समझा क्या है? हम कोई कामनी नहीं है। कामनी होती ना तो बंठन के आती, हम ऐसे नहीं चली आती। हमने तो यहां आके देखा है, अस्त व्यस्त बना, दुपट्टा कहीं जा रहा है, पल्ला कहीं जा रहा है। हमने तो यहां आके देखा है अपने आप को, पैर के आभूषण गले में, गले के हाथ में पहन के चली आई। हम कामनी नहीं है, कामनी में व्यवहार होता है, हम में तो कोई व्यवहार ही नहीं है। एक गोपी कहती कन्हैया, सच कहें तुमसे, पति भोजन करने बैठ गया था, थाली परोस दी, दाल रख दी, सब्जी रख दी, चावल रख दिया, पानी दे दिया, रोटी देने जा रही थी कि तुम्हारी बंसी की ध्वनि को सुना। रोटी वहां नहीं पहुंची, रोटी लिए लिए यहां भागी चली आई हूं। देखो 2 रोटी हाथ में अभी भी लग रही है, कहो तो खाओगे तो खिलाऊं, खा लो। एक गोपी कहती कन्हैया, छोटा बच्चा दूधमुहा अपनी कंचुकी हटाकर अपना स्तनाग्र उसके मुख में दिया था। बच्चे ने दूध पीने के लिए झटका ही मारा था कि तुम्हारी बंसी की ध्वनि को सुना, बच्चे को वही पटक कर भाग के चली आई। कोई कामनी होती तो बच्चे को छोड़ के नहीं आती। एक गोपी कहती कन्हैया, आंगन लीप रही थी। अरे लीपना समझते हो दुनिया वालों? आंगन लीप रही थी गोबर और मिट्टी से। जैसे ही तुम्हारी बंसी की ध्वनि को सुना, भागी हूं, भाग कर चली आई।
देखो हाथ में अभी भी गोबर मिट्टी लगा हुआ है, कहो तो तुम्हारे गाल पे लगा दो। गोपियां कहती हैं हमको जाने के लिए मत कहो, जाने के लिए मत कहो। भगवान ने कहा तुम नहीं जाओगी, तुमको हम उठाकर पहुंचा जा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बोले क्यों? गोपियां कहती हैं पादौ पदम न चलस तब पाद मूला यामह कथम ब्रजमतो कर्मामि किंबा। गोपियां कहती है कि नहीं कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, हमारा मन तो तुम्हारे चरणों में है, शरीर से पहुंचा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक गोपी कहती है कि नहीं आपसे एक बात कहें, आपने हमको समझा क्या है, समझा क्या है आपने? मतलब अरे तुम में कुछ है क्या? तुम में कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हम में कुछ भी नहीं है। बोलो कुछ भी नहीं है, गिना है? बोले गिनाओ। ना तुम रूपवान, कैसे काले, न रूपवान, न धनवान, न यशवान, माना कि तुम्हारा कोई काम भी अच्छा नहीं है। क्या काम है तुम्हारा? लोहा बेचते हो? क्या काम करते हो? बोलो। गैया की पूंछ पकड़ के हुर्रे हुर्रे कहकर पीछे घूमते रहते हो, बातें बनाते हो। कन्हैया बोले गोपी एक बात बता, चल न हम रूपवान काले, न यशवान, न धनवान, माना कि हमारा कोई काम भी अच्छा नहीं है, जब हम में इतने दोष हैं, इतने दोष हैं, तब तुम यहां पर बोलो ना क्यों आई? गोपियां कहती हैं कन्हैया हम आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन एक मजबूरी तुमको हमको खींच कर तुम्हारे पास में ले आए। मजबूरी? बोले क्या मजबूरी? गोपी कहती हूँ हम नहीं बताएंगे। कन्हैया तुम्हें इतने दोष हैं, इतने दोष हैं, अगर बताने लग जाएं कागज कलम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दोष समाप्त नहीं होंगे। लेकिन एक गुण है ऐसा, ध्यान दो। क्या कहती हैं? एक गुण है जिस गुण के कारण हम तुम्हारे पास में खिंची चली आती हैं। तब कन्हैया बोले गोपी हम में गुण है बताओ। हम नहीं बताएंगे। हाँ अगर हमने बताया ना भूल जाओगे, इतराओगे। कन्हैया बोले गोपी देख तूने मेरे सारे दोष गिना दिए, बताना मुझ में क्या गुण है, बताना मुझ में क्या गुण है। हम नहीं बताएंगे। हमने बताया ना इतराओगे। कन्हैया बोले गोपी बता देना हमने क्या गुण। हम नहीं बता देना। कन्हैया कहते बता देना। गोपी कहती कन्हैया बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम कहने पर मजबूर कर रहे हो तो हम बता देते हैं। तुम में लाख दोष हैं, दोष नहीं है, तुम्हारे अंदर दोषों की खान है, लेकिन दोषों की खान में एक गुण का हीरा भी है। तुम में सबसे बड़ा गुण ये है कि तुमसे प्रेम कोई करे निभा तुम लेते हो। तुम में सबसे बड़ा गुण यही है। तुम्हें सबसे बड़ा गुण यह है कि तुमसे प्रेम कोई करे निभा तुम लेते हो। कोई 80 वर्ष की वृद्धा चली आवे गले से लगा लेते हो, युवती चली आवे गले से लगा लेते हो, कोई बच्चा चला आवे गले से लगा लेते हो। तुम में सबसे बड़ा गुण यह है कि तुमसे प्रेम कोई करे निभा तुम लेते हो। हमको जाने के लिए मत कहो, हमको जाने के लिए मत कहो। जब कहा तो दिव्य रास प्रारंभ हुआ और रास करते करते अचानक गोपियों में ये भावना आ गई जिन कृष्ण को बड़े बड़े देवता लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे। आज वो कृष्ण हमारे साथ में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। बस गोपियों को
गोपियों को अभिमान आया, और जो अभिमान आया भगवान गोपियों के बीच में से अंतर्ध्यान हो गए। जो अंतर्ध्यान हुए तो आज गोपियां रोई हैं, गोपियों ने विलाप किया है। वृक्षों से पूछती हैं, तुम बताओ, तुम बताओ, तुमने तो देखा होगा। तुलसी से पूछती हैं, अरे तुलसी तू क्यों बताएगी, तू तो हमसे सौतिया डहा रखती है, तू तो हमसे सौतिया डहा रखती है, तू क्यों बताएगी। और आज गोपियों ने भगवान के लिए गीत गाया, जिसको भागवत में गोपी गीत कहते हैं। जति तीधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत रहे दयित रेशता दीक्षुतापिका त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते शरीदुदासये साधु जाते सरस जो दरा श्री मुषाद्रज सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किं वद न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्मदृक् भीखन साथी तो विश्वगुप्त सख उदय